तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी टीवी हिंदी पर। दोस्तों पैसे की चाह किसे नहीं रहती और इसी पैसे के लिए आदमी जीवन भर संघर्ष करता है। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग जानेंगे कि हमारी भारतीय मुद्रा जिसे इंडियन करेंसी भी कहते हैं वो आखिर बनता कैसे है, और क्या आपने 10,000 रुपये की भारतीय नोट देखी है, और कौन इसकी छपाई करता है, क्या इसकी छपाई केंद्र सरकार करती है या कोई बैंक करता है, और इन नोटों को छापने में कितना खर्च आता है, और क्यों हमारी सरकारें ज़्यादा मात्रा में नोट छापकर गरीब लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती। तो आपके सभी सवालों का उत्तर इस वीडियो में है, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों आपने हाल ही में देखी होगी कि एक बड़े राजनेता घर कैसे अलमारी में नोटों की गड्डियाँ रखी थी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि नोटों को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों हमारी इंडियन करेंसी या भारतीय मुद्रा की छपाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, लेकिन नोटों की छपाई के पहले गवर्नमेंट से परमिशन या अप्रूवल लेना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो नोट हमारे पास होती है वह एक प्रकार का पेपर या कागज में छपते हैं। असल में दोस्तों यहाँ कोई कागज नहीं होती बल्कि प्योर कॉटन पेपर होता है, जिसे करेंसी पेपर भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों इसको आसानी से फाड़ा भी नहीं जा सकता। दोस्तों यह पेपर या कागज इंडिया से बाहर कई यूरोपीय कंट्री जैसे यूके, जर्मनी, जापान इन देशों से इंपोर्ट कराया जाता है। दोस्तों अगर एक आदमी इस प्रकार के पेपर को इंपोर्ट कराने की सोचता है तो यह लगभग असंभव है। दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या यह करेंसी पेपर सिर्फ बाहर के देशों में मिलता है, तो ऐसा भी नहीं है। दोस्तों इस करेंसी पेपर का एक फैक्ट्री भारत में भी है जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर में स्थित है। दोस्तों यह करेंसी पेपर नॉर्मल पेपर की तरह नहीं होती, बल्कि यह एक खास कॉटन से बने पेपर होते हैं। आरबीआई अधिकारियों के मुताबिक भारतीय मुद्रा के 80% नोट विदेश से आने वाले कागज पर ही छपते हैं। दोस्तों पेपर इंपोर्ट हो जाने के बाद इन नोटों की छपाई के लिए खास प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है, जो नॉर्मल प्रिंटिंग वाली स्याही से एकदम अलग होती है। वही नोटों में लगने वाली स्पेशल स्याही स्विट्जरलैंड की कंपनी सिक्पा से मंगाई जाती है। दोस्तों अब इन नोटों की प्रिंटिंग के लिए भी बहुत से प्रिंटिंग मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे नोटों की कम समय में प्रिंटिंग हो जाती है। करेंसी नोटों की छपाई भारत के अलग अलग प्रमुख शहरों में होती है, जिनमें से देवास और नासिक प्रमुख है। दोस्तों आपको बताते चले कि देवास में 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये के नोट छापे जाते हैं। देवास जो अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके हमारे देश के साथ साथ विदेशों के लिए भी बैंक नोटों के उत्पादन में लगे हुए हैं। तो नोटों की छपाई, प्रिंटिंग, यह सभी की देखरेख व इसकी नियंत्रण आरबीआई करता है। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास जी है। दोस्तों आप देखे होंगे कि नोटों में जिस व्यक्ति का सिग्नेचर होता है यह वही है जिसके सिग्नेचर के बिना नोटों का लेन देन नहीं हो सकता। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस प्रकार हमारे भारत देश में सबसे बड़े नोटों की करेंसी 2000 था जो बैन हो चुका है, वैसे ही वियतनाम विश्व में एक ऐसा देश है जहां की सबसे बड़ी करेंसी का नोट 5 लाख रुपए का होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर इन नोटों की छपाई या प्रिंटिंग की जाती है तो कितना खर्च आता है। दोस्तों अगर बात करें सबसे कम खर्च 2000 के नोट में आता है, जो हाल ही में बैन हो चुका है। तो दोस्तों इसका खर्च करीब 4 रुपये प्रति नोट होता है, मतलब 2000 के एक नोट की छपाई करने में सिर्फ 4 रुपये की कीमत लगती है। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा कीमत किस रुपये के नोट को बनाने में होता है, तो यह दोस्तों 10 रुपये का नोट होता है, जिसमें यदि 10 रुपये का 1000 नोट की छपाई की जाती है तो यह करीब 960 रुपये होती है। दोस्तों अगर बात करें नोटों के छापने में टोटल खर्च, तो नोटों की छपाई में हर साल करीब 4,500 करोड़ रुपये खर्च आता है। आरबीआई अपनी सालाना रिपोर्ट में नोटों की छपाई में होने वाले खर्च का ब्यौरा देती है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में नोटों की छपाई में 4,012 करोड़ रुपये खर्च आया था। इससे पहले 19-20 में 4,378 करोड़ रुपये का खर्च हुआ था। दोस्तों भारत की करेंसी दुनिया में 38वें नंबर पर आती है, हालांकि लोकप्रियता के मामले में यह चौथे स्थान पर आती है। भारत की करेंसी एक उभरती अर्थव्यवस्था का आधार है। किसी भी देश की करेंसी का मजबूत होना उस देश के विकास और वहाँ की अर्थव्यवस्था को परिभाषित करता है। दोस्तों अगर बात करें हम सिक्कों को कैसे बनाया जाता है, तो इसको बनाने के लिए पूरे भारत में 4 टकसाल है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ टकसाल क्या होता है। ऐसे में बता दें कि दोस्तों यह टकसाल वह सरकारी कारखाना है जहाँ सरकार के आदेश पर और बाजार की मांग को देखते हुए सिक्कों को ढाला यानी बनाया जाता है।
इस समय भारत में कुल 4 टकसाल है जो नोएडा, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में स्थित है। दोस्तों आपको शायद ही मालूम होगा कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24 के मुताबिक 100, 200, 500, 1000 और 2000 नोट के अलावा 5000 और 10,000 रुपये तक के नोट को छापा जा सकता है। दोस्तों आरबीआई द्वारा 1938 में 10,000 रुपये का नोट भी प्रिंट किया गया था। यह सबसे अधिक मूल्य वाला नोट भी था। दोस्तों अब बात आती है कि क्यों हमारी सरकारें अधिक मात्रा में नोट छापकर हम गरीब लोगों को अमीर नहीं बना देती। तो इसका उत्तर है दोस्तों यह है कि यदि अधिक मात्रा में नोट को छापा जाता है तो हमारी भारतीय मुद्रा गिर जाएगी व भारतीय इकोनॉमी की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए हमारी सरकारें या आरबीआई लिमिटेड सीमा तक ही नोट छापती है। आशा है दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपकी इस पर क्या राय है आप हमें बता सकते हैं व ऐसे और रोचक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।